गुड इवनिंग एवरीवन। यू ऑल आर वेलकम टू द कमिंग बैक टू इस यूट्यूब चैनल जहां मैं और दिव्यांशी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको वो टेक्निक्स और वो चीज़ें बताएंगे जो आपके वेलबींग में आपको हेल्प कर सकती हैं। एंड बैलेंसिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो आज हम बात करेंगे पीसीओएस एंड पीसीओडी की। बट आई शुड टेल यू द फर्स्ट थिंग कि दो वी आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स बट एज आई एम अ फिटनेस कोच एंड शी इज़ अ होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एंड योगा प्रैक्टिशनर, हमारी जो भी प्रैक्टिसेस हैं और हम जो भी एडवाइस करेंगे दैट्स ऑल बेस्ड अपॉन द मेटा एनालिसिस एंड रिसर्च पेपर्स फ्रॉम टॉप एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द पीसीओएस एंड पीसीओडी। सो व्हाट आर पीसीओएस एंड पीसीओडी? बहुत कॉमन टॉपिक है जो लोगों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होता है बिकॉज ये दोनों फेमिलियर साउंड करते हैं। सो हम किस तरह से बात करेंगे, पहले जानेंगे कि होता क्या है, देन हाउ इज इट कॉज्ड फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंसेस टू साइकिल ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस करता है इन टर्म्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ फैट डिपोजिशन, एंड देन उसको हम इंटरवीन कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं पीसीओडी एंड पीसीएस है क्या। पीसीओएस इट्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि सीवियर डिसऑर्डर है वुमेन में, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से कहीं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं, लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है और टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल सर्कुलेटिंग अराउंड द हार्मोन्स। एंड ऑन द अदर थिंग पीसीओडी क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि माइल्डर फॉर्म ऑफ पीसीओएस कह सकते हो आप, एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड it can progress into PCOS, small hormonal imbalances and fewer complications. So हमारा पहला टॉपिक है कि is PCOS genetic? What do you think? And according to the research in 1968 by Cooper and colleagues, उन्होंने रिसर्च की थी and they found that there is a 55 to 60% chance that you can develop from the autosomal dominant pattern. उसका क्या मतलब होता है कि वो जीन जो आपके किसी भी एक पेरेंट में है तो वो आपको मिलेगा। इसको ऑपोजिट होता है ऑटोसोमल रिग्रेशन। सो इट डजंट स्किप जनरेशंस। सो द सिम्टम्स कैन बी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, इरेगुलर पीरियड्स एंड मेल पैटर्न बॉल्डनेस। सो जेनेटिक्स इज इन द होल स्टोरी। इसके बहुत ज़्यादा ओवरऑल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक हो गया कि जिसको आप टाल ही नहीं सकते, इनहेरिटेड, बट इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि आप कैसे इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं, आपका स्ट्रेस कैसा है, फिजिकल स्ट्रेस कैसा है, मेंटल स्ट्रेस कैसा है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। तो हम आगे उसकी बात करेंगे। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है वो होते हैं हार्मोन्स। एंड जो प्राइमरी हार्मोन है जो पीसीओएस एंड पीसीओडी को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज एसएचबीजी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। जब वो लो होता है वुमेन में देन केस वर्स होता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो लो रहेगा तब तक आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्टोस्टेरोन सर्कुलेट करता रहेगा, क्योंकि उसको एक एसएचबीजी इज लाइक अ प्रोटीन दैट बाइंड्स टू टेस्टोस्टेरोन एंड वो फ्री सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन को लो करता है। सो पहली चीज़ उससे क्या होगा कि यू विल बी डेवलपिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? कि आपके फैट टिश्यूज़, आपके मसल टिश्यूज़ ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते आपके ब्लड से। सो इंसुलिन आपके ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है एंड दैट कॉजेज लिवर टू नॉट सिंथेसाइज एसएचबीजी। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक फैट टिश्यू है जहाँ पे इंसुलिन को फैट डिपॉजिट करना है, बट दैट टिश्यू इज इंसुलिन रेजिस्टेंट, मतलब कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। दैट फैट मॉलिक्यूल विल बी सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड उसको कहीं पे तो जाना होगा, देन इट विल गेट डिपॉजिटेड इन टू द लिवर। सो इसको हम क्या बोलते हैं? लिवर एडिपोजेनेसिस, जिसमें एडिपोज मीन्स होता है फैट टिश्यू एंड जेनेसिस मीन्स होता है, जेनेसिस मतलब कि आपका न्यू जनरेशन ऑफ फैट। सो लिवर में फैट बढ़ना, जिससे आगे जाके डिजीज आती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसी को बोलते हैं बेली फैट। तो पीसीओएस में बहुत कॉमन है ये चीज़। तो हमें ये समझना पड़ेगा जब तक इंसुलिन आपके बॉडी में सर्कुलेट करेगा तब तक आपका टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहेगा, एंड टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तो वो इंसुलिन क्लियरेंस लेवल को लो कर देगा। तो आप समझ रहे हैं एक साइकिल है जिसका कोई एंड नहीं है। तो हमें इसको इंटरवीन कैसे करना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट बीच में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने अभी बोली कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है पीसीओएस एंड पीसीओडी पेशेंट्स को, बहुत कॉमन है। क्यों? एंड अपार्ट फ्रॉम पीसीओएस एंड पीसीओडी आजकल बहुत लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कॉमन है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होना। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका सबसे बेसिक रीज़न है
कि आपकी बॉडी इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती एंड इट जस्ट सर्कुलेट्स इन द ब्लड एंड ऑटोमेटिकली इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द लिवर। अब एक और चीज़ इससे आती है कि आपको इस चीज़ को हम जब लीवर में वो डिपॉजिट हो जाता है, इस चीज़ को हम लिपोटॉक्सिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि लीवर इज़ नॉट अ फैट टिश्यू जहाँ पे आपका फैट डिपॉजिट होना चाहिए। So the fat that gets deposited into the non-fat tissues, it's called lipotoxicity, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल एंड अदर मेटाबॉलिक डिजीज को चेंज से स्टार्ट कर देती है। पहला लाइन ऑफ डिफेंस है फिजिकल एक्टिविटी। एक स्टडी हुई थी जहाँ पे जनवरी 2024 में दे हाईलाइटेड दैट फिजिकल एक्टिविटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर PCOS एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज एक्सरसाइज इज द फर्स्ट थिंग जिससे आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो और रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो। हाउ इट अकर्स इन द बॉडी, आपके मसल्स ग्लूकोज पे काम करते हैं, शुगर पे काम करते हैं। तो जब आप उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हो दे ब्रेक डाउन द ग्लूकोज और शुगर, और जब उनको एनर्जी चाहिए होती है, इंसुलिन कैरियर होता है ग्लूकोज का, तो देन इट गेट्स डिपॉजिटेड इनटू योर मसल इन द रेस्टिंग स्टेट। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जितना भी आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब आप हैवी लोड उठा रहे हो, रेपिटेटिव सेट्स मार रहे हो, ठीक है, रेपिटेशन आपके ज़्यादा है, आपका वॉल्यूम ऑफ वर्क ज़्यादा है, देन इट डजेंट रिक्वायर्स इंसुलिन। तब वो इतने सेंसिटिव होते हैं, ग्लूकोज सेंसिटिव होते हैं कि आपको GLUT8 ट्रांसपोर्टर बोलते हैं एंड सीधा वो ग्लूकोज आपके मसल्स को भेजता है। When you are in rest state, तो insulin is the primary hormone that takes the glucose from the blood and gets deposited in the muscle tissue. And similarly, it happens with the fat tissue. तो insulin sensitivity आप physical activity से बढ़ा सकते हो। And the other thing than the physical activity is mental well-being. आप अपने मेंटल स्ट्रेस को लोअर करोगे, आप उसको मैनेज कर सकते हो अपने हार्मोनल बैलेंस करने को। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी स्टडीज़ का लिंक तो डालूंगा ही आपके रेफरेंसेस के लिए, बट ऑल्सो 1 मंथ का प्लान डाल के रखूंगा जहाँ पे आप उसको रेफर कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग के लिए। आप PCOS एंड PCOD के सिम्टम्स को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। एंड आपको बस ये याद रखना है कि 1 मंथ उसको फॉलो करने के बाद आपको वीक और 10 डेज ऑफ लेना है, टोटल बॉडी को रिकवर होने देना है, डिसेंसिटाइज करना है, देन उसको वापस से फॉलो कर सकते हो विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम ईदर और इंटेंसिटी। विद ऑल दिस आई वुड लाइक टू रैप अप टुडेज वीडियो एंड बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको PCOS है या आपके किसी फ्रेंड को PCOS है और PCOD है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू शेयर इट इन द कॉमेंट्स, बिकॉज हमारी सोसाइटी में इसको एक तरह से स्टिग्मा माना गया है, जिस पे बात नहीं करना इज़ लाइक अवॉइडेंस, कि हम अवॉइड कर लेते हैं, नेट पे रिसर्च कर लेते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। आप कर सकते हो, आप सोल्यूशंस भी ले सकते हो, बट टॉकिंग टू समवन आपको स्ट्रेस रिलीव करता है कि जब आपको पता लगता है कि ओके इट्स नॉर्मल थिंग, इसके सोल्यूशंस भी हैं। मान लीजिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ से रिकवर कर चुके हैं, देन दे कैन प्रोवाइड यू द बेटर सोल्यूशंस। मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को खुल के बात करें, अपने सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, किसी ने एक्सपीरियंस किया और उसको ओवरकम कैसे किया है, आप कमेंट्स में मेंशन करें और ये सबके साथ शेयर करें, ताकि वो भी कॉन्फिडेंटली किसी के साथ आगे शेयर कर सकें। एंड स्टे सेफ आउट देयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।